था क्या? एलन मस्क। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख में सिंधु नदी पर, जो 144 मेगावाट की है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक बताई जा रही है। ठीक है, अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट है और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने ऐसा बताया कि भाई नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिलों में पड़ेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है 8। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सत्यपाल इसका करेक्ट आंसर है। मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का हाल फिलहाल में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। उनकी एज की अगर हम लोग बात करें तो उनकी एज थी 79 ईयर उनकी एज थी। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। सत्यपाल पिछले महीने से काफी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और कहां पर हुई? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर है 7.7%। 7.7%। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की अनुमानित जीडीपी लगभग 7.7% रहने का अनुमान बताया। ठीक है, 19-20 की बताई थी 4.2%, बल्कि मतलब 19-20 की बताई थी कितनी? 4.2, और 2020-21 की बताई 7.7%। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें 28,400 करोड़। जी हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये मतलब बात है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जम्मू कश्मीर की खबरें वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, तो उसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ठीक है, यह योजना जम्मू कश्मीर के नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने कहा कि भैया जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पर की जा रही है। यह योजना 2037 तक के लिए है, क्योंकि बहुत लंबी प्लानिंग है। 2037 तक के लिए प्लानिंग है, ये योजना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अमाउंट भी कितना ज़्यादा है? 28,400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 28,400 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज का 6 क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल, मतलब 2 इयर्स, 2 सालों का कार्यकाल। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर हमारे प्यारे से भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 तारीख से स्टार्ट हो गया। ठीक है, भारत के साथ साथ अस्थायी सदस्य के तौर पर कौन कौन से कंट्रीज है मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए। भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष भी होगा, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता भी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। भारत के साथ साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने। तो 5 कंट्रीज है, कौन कौन सी है टोटल? भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको। ये कौन है? अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हेमा कोहली ने डैश के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो कहां के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल फिलहाल में तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उनको शपथ दिलाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ साथ तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी मिली, क्योंकि ये वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो इसीलिए भी ये इनका नाम पूछा जा सकता है। इस समय वे देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। 8th क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें
प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का रिप्रेजेंट किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश को आजाद कराने में। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स हैं लेकिन महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये मेन जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लीडर्स नहीं है और सबके बारे में पता होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब ऐसे बेसिक से लीडर्स जिनके बहुत ज्यादा चर्चे होते हैं, तो उनके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 9 जनवरी। चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज और, इस साल 16th मनाया जा रहा है। कौन से नंबर का? 16th मनाया जा रहा है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, 2003 में मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, 2003 में सबसे पहली दफा मनाया गया था। 9 जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्विक रिवीजन की तरफ मूव करते हैं। 8 जनवरी के क्विक रिवीजन देखते हैं। गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। भारत सरकार द्वारा पंजाब और सिंध बैंक के लिए 0 कूपन बॉन्ड को जारी किया गया है। ठीक है, राम विनय शाही की अध्यक्षता में दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का भी गठन किया गया है। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ? कर्नाटक में किया जाएगा। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में शांतनु दयाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, यमन, अगर हम लोग बात करें, यमन खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेशन कंट्रीज हैं किसका? खाड़ी सहयोग परिषद का। मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोग को बताया था, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में उन कंट्रीज का नाम लिखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा था। मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे।